हेलो दोस्तों, मैं हूं काना चौहान। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लाभ, प्रॉफिट और लॉस की क्लास तीसरी पढ़ रहे हैं। दोस्तों, क्लास तीसरी में हम पढ़ेंगे कि कैसे ऐसे नए नए क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं जो आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करे और आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो भागिए ना दोस्तों, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक बनेंगे तभी आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर। अगर बीच में आपने छोड़ दिया फिर आपको कोई वो छूट ही जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, बेसिक अगर क्लियर नहीं हुआ तो आगे भी फिर आप सोचोगे कि यार अब इसमें क्या हुआ, अगर सोल्व नहीं कर पाए तो फिर इसलिए समझे, इस प्रश्न बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। देखिए, हम प्रश्न आपको अच्छे से बताएंगे। आप देखिए क्या होता है कि किसी टेप रिकॉर्डर को, क्या कहा है उसने, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर, उसने क्या किया है, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 में बेचने पर मुझे 5% की क्या होती है, हानि होती है। उससे 1040 में बेचने पर मुझे कितने परसेंट का लाभ होगा। उसने क्या बोला है दोस्तों, देखिए हमको यहाँ पर भी दिया है क्या, विक्रय मूल्य, और यहाँ पर भी हमको क्या दिया दोस्तों, विक्रय मूल्य। हाँ देखिए, यहाँ पर हमको विक्रय मूल्य दिया है और यहाँ पर हमको विक्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य का हमको पता ही नहीं है। तो आप देखिए, क्रय मूल्य हमको पता ही नहीं है। किसी वस्तु को हमने खरीदा, कुछ रुपए में हमने खरीदा और उसको 950 में बेचा, तो हमको क्या हो गई, 5% की हानि हो गई। कितने की हानि हो गई। अब जब तक हमारा ये बेसिक क्लियर नहीं होगा कि हमने 950 में बेचा तो हमको 5% की हानि होती, तो वो रुपया कौन सा है, कितना है, वो तो हमको नहीं पता होगा। अगर वो टोटल हमारे पास निकल जाएगा तो हम इसको 1040 में बेचेंगे तो बराबर हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए क्या क्या है। माना हमने उस वस्तु को कितने में खरीदे, हमने 100 रुपए में खरीदा। ठीक है दोस्तों, 100 रुपए में खरीदा हमने, तो 100 रुपए में खरीदा, लेकिन उसको हानि कितनी की होती है, 5 रुपए की, 5% की क्या होती है, हानि होती है, यानी 95 की। ठीक है ना, यानी 95 हमारा क्रय मूल्य था, तो उस 95 पे 5% हानि करके लिखा हमने, तो 95 का क्रय मूल्य था, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 950। ठीक है दोस्तों, तो 95 से हम काटेंगे तो ये 1 बार और ये 10 बार, तो हमारा जब क्रय मूल्य 1 रुपए था और विक्रय मूल्य 10 रुपए है। ठीक है, तो अगर क्रय मूल्य हमारे पास 1 रुपए है और विक्रय मूल्य कितना हमारे पास 10 रुपए है, तब जाके हमको क्या होगी कि 5% आएगा, जो कितनी मेन हमारा रुपया कितना था वही निकलेगा। तो देखिए कैसे, अब ये देखिए क्रय मूल्य हमारे पास 1 है, विक्रय मूल्य 10 है। ठीक है, आप देखिए हमारे पास यहाँ कितने में खरीदा था, हमने 100 रुपए में खरीदा था। ये माना हमने 100 रुपए मान लिया, तो इसमें हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और इधर पे हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा मिल जाएगी कितनी, 100 हमारा विक्रय मूल्य आ गया। 100 विक्रय मूल्य आ गया, हमने जो माना था, तो हमारा ये रियल आ जाएगा। तो देखिए 10 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो कितना मिला दोस्तों, 1000। कितना मिला, 1000। आप देखिए क्या 1000 और 950 पे हमको 5% हानि मिल रही है। समझ में आया आपको कि क्या कहा था उसने कि 5% हानि पे हमको क्या याद करना है, सबसे पहले तो हमको क्रय मूल्य निकालना होगा ना। जब तक हम क्रय मूल्य नहीं निकालेंगे कि भाई कौन सा क्रय मूल्य है जिसपे 950 पे बेचने पर हमको 5% हानि होती है, क्रय मूल्य हमको पता ही नहीं है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमने मान लिया 100। ठीक है दोस्तों, हमने कितना ले लिया, 100 ले लिया था। 100 में हमने 5% की क्या कर दिया, इसमें कम कर दिए। 5% की कमी कर दिए तो हमारे पास कितना आया, 95। जब 5% कम 95 का क्रय मूल्य था हमारे पास, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, 950 है। अब इसको काटेंगे हम, तो क्रय मूल्य हमारा 1 होगा, तो विक्रय मूल्य कितना है, 10 होगा, तभी जाके तो हमको हानि होगी ना। अगर हमारे पास कम रुपए थे तो विक्रय मूल्य, आप देखिए हमारे पास, आप देखिए 100 का मल्टीप्लाई ये 1000, ये हमारा आ गया है विक्रय मूल्य। क्या आया हमें दोस्तों, क्रय मूल्य, ये मिल चुका हमको क्रय मूल्य। आप देखिए 1000 और 950 पे हमको कितना हानि होना चाहिए, 5% हानि होना चाहिए। तो निकालते हैं, देखिए 950 के बटे में 1000। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस कितना का है, कितने का दोस्तों, 50 का। क्रय मूल्य क्या है हमारे पास, 1000 है। कितना है, ये सिर्फ हमको क्वेश्चन में करना नहीं है हमको, लेकिन हमको हम क्लियर करके बता रहे हैं कि चलिए विक्रय मूल्य क्या हमको 950 पे अगर हम इस विक्रय मूल्य पे करेंगे, क्रय मूल्य पे करेंगे सॉल्व, तो हमको 5% की हानि हो रही है कि नहीं हो रही है, ये चेक कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए कितने का हमको हानि हुई, डिफरेंस कितने मिला, 50 का मिला। तो 50 के बट्टे में हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, 1000, और मल्टीप्लाई तो हमारा परसेंट के लिए 100 होता ही है। 2 जीरो से हमने 2 शून्य काट दिया और 1 शून्य से 1 शून्य, बचा कौन हमारे पास, 5। तो 5% की क्या हुई, हानि हुई, हमने ये 1000 निकाल के हमने सर्टिफाइड कर लिया, चेक कर लिया। अब
ठीक है, यहाँ पे चेक कर लिया। आप जो भी आगे बढ़ते हैं, तब उसने क्या बोला, उसे 1040 में बेचने पर मुझे कितने % का लाभ होगा। तो ये क्रय मूल्य था हमारा। अब विक्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 1040। कितना है, 1040 पे। अगर ये क्रय मूल्य होगा हमारा तो 1040 पे बेचने पर हमको कितना प्रॉफिट होता है। तो डिफरेंस कितने का मिलेगा हमको, 40 का। तो क्रय मूल्य क्या है हमारा 1000, तो 40 के बटे में 1000 और मल्टीप्लाई 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल और 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। तो कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 4% का प्रॉफिट हुआ। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और पढ़ते दोस्तों, बने रहिएगा। हाँ दोस्तों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी आदमी ने एक चादर, क्या कहा है, किसी आदमी ने एक चादर 450 की खरीदी, यानी हमारा 450 क्या हुआ, क्रय मूल्य हो गया, तथा उसे उसके विक्रय मूल्य के, क्या कहा उसने, कि उसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा। यानी उसने क्या बोल दिया कि विक्रय मूल्य से कितना, 10% लाभ लेकर बेचा। तो चादर का क्या चाहिए तुमको, विक्रय मूल्य चाहिए। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विक्रय मूल्य हमारे पास आया 450, कितना है दोस्तों, 450 है। विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 10% ज्यादा है, 10% लाभ लेकर बेच रहा है वो। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना होगा, हमने 100 ले लिया, 100 ले लिया, लेकिन उसने क्या बोला है, विक्रय मूल्य माना हमारा विक्रय मूल्य हो गया 100। ठीक है दोस्तों, कितना हो गया, हमने 100 ले लिया, लेकिन उसने कितना 10% क्या किया, उसने लाभ पर बेचा। तो इसमें से 10% हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये 450 जो है खरीदा उसने, तो उसने लाभ पर बेच दिया ना उसको। तो 10% क्या करना पड़ेगा, इसमें से कम करना पड़ेगा। तो कितना, 90। तो 90% बराबर हमारे पास विक्रय मूल्य कितना है, 450। ये विक्रय मूल्य हो गया हमारा, ये क्रय मूल्य हो गया। इस 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 5 कितना मिला, 43। यानी कितना, 1 बराबर 5, यानी 1 बराबर हमारे पास कितना, 5। तो हमारा विक्रय मूल्य हमने कितना मान लिया था दोस्तों, 100। तो 100 का हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 100 हमारा विक्रय मूल्य है। तो रियल, ये तो हमने सिर्फ माना था, तो रियल हमारा आंसर कितना मिल रहा है, 500। अब 500 मिल रहा है, कितना। तो उसने अब क्या बोला, आप देखिए प्रश्न में हम समझ रहे थे। किसी आदमी ने एक चादर को 450 की खरीदा था, उसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के लाभ पर बेचा, लेकिन कितना पे, 500 पे। ठीक है ना। तो चादर का विक्रय मूल्य क्या था, तो हमारे पास 500 रुपए था चादर का विक्रय मूल्य। कितना था, 500 था। तब जाके उसने कितना, 450 में खरीदा था, 500 में बेचा, तब जाके उसको क्या हुआ, 10% का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार बने रहिएगा। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें बने रहिए, ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि एक कार जो है रुपए 64,000 में बेचने पर, उसने कितने में बेचा, 64,000 में बेचने पर श्री राव को, नाम है उसका, श्री राव को 20% की क्या हो गई, हानि हुई। तद अनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था। यानी उसने 64,000 में बेचा है उसको, लेकिन उसको क्या हो गया, क्या हुआ कि 20% की हानि हो गई है। तो उसने कितना उसमें एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया, लगाया, ताकि उसको हानि हुई, क्योंकि उसने खरीदा तो कुछ रुपए में होगा हमको, फिर उसने 64 में बेच दिया, पर उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ ना। तो उसने क्या हुआ, नुकसान हुआ, तो उसको जो लगा, नुकसान का जो पैसा उसने लगा के बेचा, तो वो कितना था, यानी हमको वो निकालना है। तो देखिए दोस्तों, 20% की क्या हुई, उसको हानि हुई। तो बेचने पर उसको कितने की हानि हुई, 20% की हानि हुई। तो माना वह राशि कितनी होनी चाहिए दोस्तों, 100। कितनी होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो 100 में से हमने 20% हानि में बेचा, तो 20% कम कर देंगे हम, कितना, 20% कम कर देंगे, तो कितना होगा, 80। और 80 पर वो किसको बेच रहा है, 64,000 पर बेचेगा, तो हमको राशि मिल जाएगी। चलिए 80 के बटे में हम ज्यादा समय न गवाते हुए 64,000 रुपये बेचेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 100 से 100 कैंसिल, 0 से ये 2 0 हमारा कैंसिल होगा। अब देखिए, 1 मिनट दोस्तों, एक रुक जाइए। हाँ, हमको 80 का क्या हुआ, उसका 80 जो हमारा मिला, वो क्या मिला, हानि।
कितनी मिली? हानि। यानी अगर वो 80 की वस्तु थी तो वो 64 में बेचने पर उसको कितने का 20% की हानि हो रही है। तो देखिए हमारे पास 80 रुपए की वस्तु थी, 64,000 में वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो एक वस्तु हम निकाल लेंगे, तो 8 एकम 8 और 8 8 64, यानी हमको कितने रुपए मिली? कितना मिला? 800। तो 800 मिल गया। अगर ये हमने कितना माने थे? मानव राशि कितनी मान लिए थे? 100 मान लिए थे। कितनी माने थे? 100 माने थे। तो यहाँ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो 8 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो हमें कितना मिला? 80,000। तो उसका लागत कितना था? 80,000। तो इसी प्रकार हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य, क्या कहा है? यदि 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़ चुके हैं आगे, और अभी हम 5 मिनट का आपको समय, आपके पास समय है, इसे बनाइएगा और कमेंट में आप बताइएगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो मुझे गर्व है कि आपने किया होगा कोशिश और आपका आंसर भी आया होगा। दोस्तों देखिए कैसे हम सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्या कहा है? 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 संतरों का क्रय मूल्य जो है हमारा 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो क्रय मूल्य हमारे पास पहले से था इधर, और बटे में हमारा आ गया विक्रय मूल्य। इधर हमारे पास 40 पहले से था, इधर से जाएगा तो 50 से चला जाएगा। यानी 40 की वस्तु थी, उसने कितने में बेचा? 50 में। तो उसका प्रॉफिट कितने का हुआ? उसको 10 का हुआ। लेकिन किस पे? क्रय मूल्य पे। तो 10 के बटे में 40 मल्टीप्लाई 100, तो 0 से हमारा 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 5 10 और 2 एकम 2 और 2 5 10। तो 25% का क्या हुआ उसको दोस्तों? प्रॉफिट होगा। कितना? 25% का प्रॉफिट होगा। दोस्तों आज के लिए वीडियो क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।